चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि मार्केट चैनल के इनसाइड में क्लोज करेगा। फाइनली आज का ट्रेडिंग सेशन जो भी रहा वो चैनल के इनसाइड में क्लोज हुआ। प्रीवियस वीडियो पे जितने लोग विजिट किए होंगे उनको ये चैनल वाला एक रेजिस्टेंस बन रहा था। इस रेजिस्टेंस पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल क्रिएट करेगा और फिर मार्केट डाउन साइड पे फॉल करेगा। और फाइनली मार्केट जब से हमने पिछली दो वीडियो में डिस्कस किया वहां से मार्केट अराउंड आपको 225 पॉइंट के आसपास फॉल किया, जो आपका परसेंटेज में फॉल होता है 1.111%। अब नेक्स्ट मार्केट करेगा क्या? सबसे पहले हम चार्ट्स का एक डायरेक्शन फाइंड करते हैं। जो हमें पहला डायरेक्शन मिलेगा, हम इसके टॉप से इसके बॉटम का जो भी लोएस्ट है उसका एक पॉइंट लेंगे और जो हमें फिफ्थ का इम्पोर्टेंट जोन मिलेगा वो इम्पोर्टेंट जोन हमारे लिए निकल के आएगा 25,424। अब 25,424 ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना एज पर फिब रिट्रेसमेंट। अब फिब रिट्रेसमेंट को अगर हम थोड़ा देर के लिए अवॉइड करें तो हमारे लिए अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा कहाँ? अगर इसको हम अवॉइड करते हैं तो हमारे लिए ये चैनल प्रॉपर क्रिएट होगा, जिसको बोलते हैं एक असेंडिंग चैनल। और इसी असेंडिंग चैनल के आसपास हमारा मार्केट घूम सकता है। तो फिर मार्केट में फॉल कहाँ तक है अब हम डिस्कस करेंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारा व्यू क्या रहेगा। अब ये हुआ हमारा इंट्राडे का व्यू। अब इंट्राडे पे हम क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले जो हमें सपोर्ट दिखाई देगा वो हमें एक सपोर्ट दिखाई देगा 24,429 के आसपास। और हमें जो दूसरा सपोर्ट दिखाई देगा वो 25,500 के आसपास एक सपोर्ट दिखाई देगा। और फिर अपर साइड पे हम रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो अपर साइड पे हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई देगा 25,650। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। जब इसको 5 मिनट में शिफ्ट कर देंगे तो हमें क्लियर कट एक लेवल मिल जाएगा, एक जोन मिल जाएगा कि हमें इंट्राडे प्ले कहाँ करना है। अब हम इसको प्ले कैसे करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसको प्ले करने के लिए, अगर मान लो मार्केट स्लाइटली यहाँ फ्लैट खुल जाता है और फ्लैट खुलने के बाद ऐसे थोड़े टाइम स्पेंड करता है, स्पेंड करने के बाद वापस से प्रीवियस लो ब्रेक किया, तो फिर मार्केट 24,429 तक अटेम्प्ट करेगा। और यहाँ अटेम्प्ट करने के बाद फिर आते हैं यहाँ के थोड़ा सा कंसोलिडेशन। अगर कंसोलिडेशन के बाद ये हाई क्रॉस करता है जो प्रीवियस 5 मिनट का हाई राइज होगा, फिर मार्केट अटेम्प्ट करेगा यहाँ तक। अदरवाइज मार्केट यहाँ से एक फिर स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो आप ऊपर से हमको लोअर लोस लोअर हाई स्ट्रक्चर दिखाई देगा और मार्केट एग्जैक्ट 25,365 के आसपास आके एक सपोर्ट ट्राई करेगा इंट्राडे में। ये हुआ हमारा बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट इस प्रकार से रिएक्ट करेगा। तो अगर हम बुलिश साइड्स पे हमें मार्केट क्या होगा, फिर मान लो मार्केट अगर यहाँ फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद फिर जैसे मार्केट ये एक प्रॉपर 5 मिनट पे आपको जो ये चैनल बेस आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्रॉस करता है, जैसे ये क्रॉस करेगा तो फिर ये अटेम्प्ट करेगा 25,600 और फिर यहाँ जाने के बाद 3 से 4 कैंडल रिजेक्ट 5 मिनट में वापस से ब्रेक करेगा। तो फिर मार्केट अपर साइड पे आपको जो जाएगा वो हमें सबसे पहले मार्केट का जो अब आगे चल के रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमारे लिए एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बनेगा 25,744। तो इन दो पॉइंट्स ऑफ व्यू पे मार्केट का बेरिश बुलिश साइड से अब मार्केट रेंज कहाँ बना सकता है। मान लो मार्केट यहाँ के आसपास आपको इस वाले पॉइंट्स पे मार्केट खुल जाता है। अगर इस पॉइंट्स पे खुला, जब तक इस सपोर्ट्स पे नहीं आएगा, अगर सपोर्ट लेगा तो बुलिश होगा। जब तक इस रेजिस्टेंस पे आएगा, जब तक रेजिस्टेंस पे रहेगा तो बेरिश होगा। बीच में खुल के अगर घूमता रहा तो सिर्फ आपको फ्राइडे के ट्रेंड सेशन में 25,580 और 25,620 के आसपास आपको एक रेंज बाउंड मार्केट दिखाई देगा। ये सिंपल एकदम इजी मेथड्स है। हम निफ्टी को ऐसे एनालिसिस करते हैं डेली। अगर आप लोग को ऐसे एनालिसिस और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।